हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड एज यू ऑल आर अवेयर दैट आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू द इनिशिएटिव अर्लियर, बट नाउ सिंस द एग्जाम कैलेंडर इज आउट एंड जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल से, आपको पता है कि मैं विद टाइम आई हैव बीन पोस्टिंग सेवरल अपडेट्स ऑन द ग्रुप। ठीक है, सो सबसे पहले तो मेरा जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये इसीलिए क्योंकि अगर वीडियोस रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पाती हैं, फिर भी एवरी डे आई विल बी पोस्टिंग सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, सो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एफआरओ, जो भी आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं अपने मन में, तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर एवरीबडी। ठीक है, सो इस बार कोई भी ढील मत बरतना। ठीक है, गिवन योर बेस्ट एंड लेट्स फोकस ऑन गेटिंग योर ड्रीम जॉब्स नाउ। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है, जैसा ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था कुछ टॉपिक्स, तो उसमें से एक स्टूडेंट का था ये रिप्लाई कि सफिशेंट मटेरियल नहीं है फॉर सियालदेह मेला। ठीक है, तो उस पर ये वीडियो है बेस्ड। सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू इट। सो देखो, सियालदेह मेला पे अगर शॉर्ट नोट आता है 2.5 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या क्या उसमें पॉइंट्स डाल सकते हो। सबसे पहला तो ये मेला जो है वो सेलिब्रेट होता है मिड अप्रैल में। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर्टिकुलर मेले में इनको गाया जाता है, इसमें डांस परफॉर्म किया जाता है और आर्टिस्ट जो हैं दे पार्टिसिपेट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो सम डांसेस दैट आर परफॉर्म इंक्लूड झोरा एंड छोलिया। नाउ इफ देयर इज अ शॉर्ट नोट ऑन झोरा और इफ देयर इज अ शॉर्ट नोट ऑन छोलिया, तो ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले झोरा का मतलब क्या है। सो झोरा बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड ज्वर विच मीन्स कपल। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर डांस हैज़ नो पर्टिकुलर थीम। ठीक है, कोई ऐसी थीम नहीं है कि जिस पे बेस्ड होगा। ये क्या है कि कभी इसका सब्जेक्ट हो सकता है रिलेटेड टू जो हमारे सोशल इवल्स हैं प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल डाउरी, अल्कोहलिज्म, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, या जेंडर इश्यूज़ को हाईलाइट करते हुए कुछ इस तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता है, या इसका कोई रिलीजियस या फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये जो था झोरा या जो ये डांस है झोरा, इसको यूज़ करते हुए हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने एक तरीके से नेशनल फीलिंग को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑल्सो। ठीक है, नाउ इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। सो इसमें क्या है, या तो मेन एंड विमेन बोथ या फिर सिर्फ फीमेल्स एक दूसरे का आर्म पकड़ते हैं। ठीक है, दे होल्ड ईच अदर्स आर्म्स एंड देन दे स्टार्ट मूविंग इन सर्कल्स। ठीक है, तो एक रिदमिक पैटर्न में दे स्वे देयर बॉडीज, दे स्लाइटली बेंड देयर बॉडीज एंड देन दे मूव। I am hopeful that many of you might have performed this also. ठीक है, so it's a very common thing that is performed at several occasions. ठीक है, so this is something which is done during the सियालदेह मेला as well. ठीक है, दूसरा है छोलिया नृत्य। so छोलिया का literal meaning is deceit. okay, छल which means deceit. now what happens is there are people those who actually use swords and shield, यानी उनके पास तलवार होती है और उनके पास शील्ड्स होती हैं और वो एक तरीके से अपनी मार्शल आर्ट्स इसमें डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि उसमें कुछ ड्रमर्स भी होते हैं साथ में और कुछ बैकपाइप प्लेयर्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको आप मशक बीन कहते हैं, कुछ वो बजाते हैं और कुछ ढोल बजाते हुए ये इस तरीके से नृत्य को या कह सकते हैं मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक लिरिक्स नहीं होते हैं, इसमें बस इस तरीके से अपना स्किल्स को वहाँ पर जो हमारे ये डांसर्स हैं या जिनको आप कह सकते हैं कि जो हमारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर अपना वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट हैपन्स अलॉन्ग विद दिस। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सियालदेह मेला के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्यों सेलिब्रेट होता है एंड ऑल। ठीक है, तो देखो, द्वाराहाट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है शुरू से ही। ठीक है, इसमें हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं इवन विद द स्टोन एज एंड लेटर ऑन कत्यूरीज के साथ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि लेटर कत्यूरीज की द्वाराहाट कैपिटल रही है। उसके बाद जब चंद रूलर्स का इसमें आगमन होता है कुमाऊं में, तो द्वाराहाट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रही है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस और शुरू से ही यहाँ पे जो पूरे स्टेट से कई सारे ग्रुप्स आया करते थे यहाँ पर अपनी प्रार्थना कहने के लिए। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर एक लोटस पॉन्ड है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट दे यूज टू टेक अ होली डिप एंड देन दे यूज टू परफॉर्म देयर प्रेज और ऑफर देयर प्रेज टू माँ शीतला। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ज्वरासर नाम का एक राक्षस रहा करता था जो कि बच्चों में फीवर, यानी जिसकी वजह से लोगों बच्चों में ज्वर यानी फीवर हो जाता था। तो शीतला माता को माना जाता है कि उन्होंने इस डीमन को हराया एंड इसीलिए यहाँ पर हर साल लोग आकर के उनको अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, सो ये तो शुरुआत हो गई। तो ऐसे ही लोग आया करते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि दो ऐसे ही ग्रुप्स के बीच में एक घमासान युद्ध हो गया। ठीक है, तो उसमें इतनी ज़्यादा नौबत बढ़ गई कि इवेंचुअली एक जो ग्रुप था उसके चीफ को मार करके उसका गला काट दिया गया। ठीक है, तो जो दूसरा जो ग्रुप था वो जीत गया, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर प्लेस को कोमेमोरेट करने के लिए वहाँ पर एक
कह सकते हैं कि एक स्टोन का एक इरेक्शन वहाँ पर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ओरा, ठीक है, ORA, ठीक है। तो ओरा वहाँ पर एक बेसिकली इस्टेब्लिश कर दिया। अब क्या था कि हर साल वो ग्रुप वहाँ पर आकर के इसी अपनी विक्ट्री को मनाने के लिए वहाँ पर आकर के उस पर्टिकुलर स्टोन जो कि ओरा है उसको आकर के वुडन स्टिक्स से बीट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रथा बन चुकी थी बहुत पहले से। ये ग्रुप आता था यहाँ पर अपना ओरा भेटना बोलते हैं जिसको, वहाँ पर आकर के उस पर्टिकुलर स्टोन को लकड़ी से मार करके फिर ये हर साल आने लगे और ये एक तरीके से प्रथा बन गई, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस ग्रुप ऑल्सो ग्रू अ लॉट। तो इसी ग्रुप के अंदर भी सब फैक्शन हो गया, यानी इस ग्रुप के भी दो धड़ हो गए, ठीक है। तो वो जो दो धड़ बने उनका बेसिकली नाम था आल और नौजला, ठीक है। सो आल इज AAL एंड नौजला इज NAUJYULA, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स बन गए। अब इनका क्या हुआ कि इनके बीच में भी फिर से एक तरीके से घमासान युद्ध होने लगा कि हम प्रेयर ऑफर करेंगे या हम प्रेयर ऑफर करेंगे। तो धीरे धीरे ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, ऑल्टरनेट ईयर्स में, यानी एक साल अगर आल ग्रुप आ रहा है तो अगले साल नौजला आएगा और यहाँ पर अपनी प्रार्थना दिल ऑफर देयर प्रेयर्स, ठीक है। तो ओरा भेटना इज बेसिकली द सेरेमनी जिसमें आकर के उस पर्टिकुलर वुडन स्टोन को उस पर्टिकुलर स्टोन को स्टिक्स से पीटा जाता है, बीट किया जाता है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज परफॉर्म्ड। नाउ ओवर द टाइम व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसको ये कंसिडर किया जाता है कि इस तरीके से हम लोग जो ईवल स्पिरिट है, ठीक है, जो कि ज्वारासर की ईवल स्पिरिट है, उसको हम लोग भगा रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिविनिटी लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक ऑल्सो डिसमिनेटिंग मॉरल वैल्यूज, ठीक है। तो वो उसका बेसिक फंडा है या उसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। नाउ धीरे धीरे जैसे ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ तो जो ये दो फैक्शंस थे इन लोगों का इस तरीके से हम लोगों ने सेपरेट कर दिया कि ऑल्टरनेट ईयर्स में तुम लोग आओगे, ठीक है। साथ ही साथ इनका रूट भी चेंज हो गया कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आने के लिए अगर नौजला किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से आ रहा है तो जो ये आल ग्रुप है वो किसी दूसरे रास्ते से आएगा, ठीक है। तो ये चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ एक और नया ग्रुप इसमें डेवलप हो गया, उसको बोला जाता है गरख, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम्स में क्या है कि 3 फैक्शंस हैं वहाँ पे, एक है आल, एक है गरख और एक है नौजला, ठीक है। तो ये आते हैं और ये ओरा भेटने वाला काम करते हैं और साथ ही साथ पूजा करते हैं भीमंडेश्वर टेम्पल में। भीमंडेश्वर लगभग 7 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर इट इज फार फ्रॉम द्वारा हाट, wherein they offer their prayers, okay. So what basically happens is that they have decided particular dates, ठीक है। One date will be such that Nojala group will be performing their Ora Bhetana and they'll be performing their prayers, and the next day alternatively the Al and the Garak groups will be performing. So it's like if this year Nojala performs the prayer on suppose 14th of April, then on 15th of April Al group is performing the prayer. Then next year what will happen, that Nojala will be performing the prayer on 14th April and Garak will be performing it the very next day. So now for Nojala they perform it every year, but the very next day it's like alternate between Al and Garak, okay. So this was the basic thing. ये मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है। हाउएवर अगर शॉर्ट नोट में आता है, यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस कि ऐसे परफॉर्म होती है, ऐसे परफॉर्म होती है, जस्ट दैट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं शॉर्ट नोट में, आई गिवन यू सफिशिएंट पॉइंट्स, ठीक है। यू कैन पिक एंड चूज वट एवर यू वांट टू राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें अगर प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन देखूँ तो क्या बन सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि सीएल